सदियों से मनुष्य विज्ञान की मदद से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सफल रहा है। आज हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले एक बिग बैंग से हुई थी। तारों की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति को भी हम कई वैज्ञानिक सिद्धांतों की मदद से समझ सकते हैं, परंतु आज भी हमारे ब्रह्मांड में कुछ रहस्यमयी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें हम समझने में असफल हैं। आइए जानते हैं हमारे ब्रह्मांड में मौजूद 5 सबसे रहस्यमयी चीज़ों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक और आपका स्वागत है अंतरिक्ष टीवी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ आपको अंतरिक्ष, एलियंस और ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नंबर 5, बूटेसॉइड। दोस्तों, मान लो कि आप कोई एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओ जहां कुछ भी मौजूद ना हो, जो पूर्ण रूप से खाली और अंधकार हो। आपको इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा डर का अनुभव होगा। हमारे अंतरिक्ष में ठीक ऐसी ही एक जगह मौजूद है जो लगभग पूर्ण रूप से खाली है। इस जगह को बूटेसॉइड कहा जाता है। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, परंतु बूटेसॉइड खालीपन का एक विशालकाय रूप है। लगभग 330 मिलियन प्रकाश वर्षों में फैला यह गोलाकार वॉइड ज्ञात ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वॉइड है। बूटेसॉइड बूटेस नक्षत्र में मौजूद है, इसलिए इसका नाम बूटेसॉइड रखा गया है। इस जगह पर दूर दूर तक कुछ भी मौजूद नहीं है। खगोल विज्ञानी ग्रेग एल्ड्रिन के अनुसार इस जगह का खालीपन इतना विशाल है कि अगर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इस वॉइड के केंद्र में होती तो 1960 से पहले हमें यह पता ही नहीं चलता कि ब्रह्मांड में अन्य आकाशगंगाएं भी मौजूद है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उस स्थिति में प्रकाश को हम तक पहुंचने में करोड़ों वर्ष लग जाते। बूटेसॉइड की खोज सन 1981 में रॉबर्ट क्रिश्नर ने की थी। बूटेसॉइड का केंद्र पृथ्वी से लगभग 700 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। यह वॉइड पूर्ण रूप से खाली नहीं है। 1981 से लेकर आज तक खगोलविदों को इस जगह पर करीब 60 आकाशगंगाएं मिले हैं। एक आकाशगंगा से दूसरे आकाशगंगा के बीच की दूरी करीब 1 करोड़ प्रकाश वर्ष है, जो कि हमारी पृथ्वी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दूरी के लगभग 4 गुना के बराबर है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस जगह पर करीब 2000 आकाशगंगाएं होनी चाहिए थी। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष के अधिकांश हिस्सा खाली है, परंतु अंतरिक्ष का केवल यह इलाका इतना खाली क्यों है यह कोई नहीं जानता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लैक होल इस जगह को निगल गया होगा। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि किसी विशाल धमाके के कारण इस जगह की सारी चीज़ों को दूर धकेल दिया गया होगा, परंतु इस खालीपन के होने का असल कारण आज तक कोई नहीं जान पाया है। नंबर 4, ग्लीस 436b, आग में जलता हुआ बर्फीला ग्रह। ग्लीस 436b मानव ज्ञान के दायरे के भीतर सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है, क्योंकि यह आग में जलता हुआ एक बर्फ से ढका ग्रह है। कहा जाता है कि लाखों सालों से यह ऐसे ही चल रहा है और इसका बर्फ आज भी ठोस रूप में मौजूद है, जो कि फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। ग्लीस 436b अपने तारे के बहुत ही नज़दीक है। इस ग्रह का तापमान करीब 440 डिग्री सेल्सियस है। हम सभी जानते हैं कि 440 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बर्फ़ कभी भी इसके ठोस अवस्था में नहीं रह सकती, परंतु इस ग्रह में बर्फ़ ठोस अवस्था में ही मौजूद है। ग्लीस 436b की खोज 31 अगस्त सन 2004 में आर पॉल बटलर और जेफरी मर्सी ने की थी। इस ग्रह के अपने होस्ट स्टार से दूरी लगभग 4 मिलियन किलोमीटर है। ग्लीस 436b एक रेड ड्वार्फ की परिक्रमा करती है, जो लियो नक्षत्र में मौजूद है। अपने सूर्य के इतने करीब होने के बावजूद इसके बर्फ का ठोस बना रहना असंभव है, परंतु आज भी इस ग्रह का बर्फ ठोस बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे इस ग्रह के शक्तिशाली ग्रेविटी का हाथ हो सकता है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी के कारण बर्फ से बनी भाप इसके सतह के अंदर सोख ली जाती है और सतह पर ठोस जमी बर्फ की परत बनी रहती है। नंबर 3, WD-08
WD-08661b। WD-0806661b अंतरिक्ष का सबसे ठंडा तारा है। इस तारे का तापमान हमारे पृथ्वी के वायुमंडलीय तापमान के बराबर है। यह तारा इतना ठंडा है कि आप इसे छू सकते हैं, परंतु इस तारे का द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान के करीब 6 से 9 गुनी तक हो सकती है। इस तारे की खोज पेन स्टेट एसोसिएट प्रोफेसर केविन लूमन ने की थी। केविन लूमन के अनुसार इस तारे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जो कि हमारी पृथ्वी के वायुमंडलीय तापमान के समान है। इस तारे की खोज नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से की गई थी। केविन लूमन ने इस तारे को ब्राउन ड्वार्फ के कैटेगरी में वर्गीकृत किया है। ब्राउन ड्वार्फ धूल और गैस के बादलों से बना स्टार की तरह का ऑब्जेक्ट होता है। धूल और गैस की कमी होने की वजह से इस तारे के कोर में थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया नहीं हो पाती है, इसलिए यह तारे दूसरे तारों के जैसे जल नहीं पाते हैं। नंबर 2, ट्रेस 2b। हमारे सौरमंडल से लगभग 750 प्रकाश वर्ष दूर स्थित स्टार GSC 0354902811 की कक्ष में स्थित एक एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट ट्रेस 2b ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज़ों में से एक है। ट्रेस 2b कोयले से भी ज़्यादा काला है। इस ग्रह की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का मात्र 1% ही रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से इस ग्रह को देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ट्रेस 2b अपने स्टार के बेहद नज़दीक है, जिसके कारण इस ग्रह का तापमान बहुत ही अधिक है। यह प्लैनेट हमारे जुपिटर की तरह ही एक गैस जायंट है, परंतु जुपिटर अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का लगभग 1/3 भाग रिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि ट्रेस 2b मात्र 1% ही रिफ्लेक्ट करता है, जो कि इस प्लैनेट को जुपिटर से अलग बनाती है। ट्रेस 2b वर्तमान ब्रह्मांड का सबसे डार्क प्लैनेट है। इसके इतने डार्क होने का कारण वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्लैनेट पूरी तरह से ब्लैक नहीं है, बल्कि यह थोड़ा लाल भी है। वैज्ञानिक आज तक इस प्लैनेट की हल्की मंद रोशनी को ही देख पाए हैं, जो कि इसके अपने स्टार की परिक्रमा के दौरान संभव हो पाया है। यदि यह अपने स्टार की परिक्रमा ना करती तो शायद आज तक हम इस प्लैनेट को नहीं देख पाते। नंबर 1, हाइपर वेलोसिटी स्टार। दोस्तों, आप सब ने आकाश में टूटता तारा अक्सर देखा होगा, परंतु हम सब ये जानते हैं कि ये टूटते तारे असल में मीटेओराइट्स होते हैं, ना कि तारे। परंतु क्या आप जानते हैं कि वास्तव में भी ऐसे तारे मौजूद हैं? जी हाँ, इन तारों को ही हाइपर वेलोसिटी स्टार्स कहा जाता है। ये तारे सामान्य तारों से भिन्न होते हैं। ऐसे तारों की गति आम तारों से बेहद अधिक होती है। आकाशगंगा में मौजूद आम तारे लगभग 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करते हैं, जबकि हाइपर वेलोसिटी स्टार इन तारों से करीब 10 गुना तेज अर्थात करीब 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते हैं। हाइपर वेलोसिटी स्टार्स के अस्तित्व का अनुमान सबसे पहले 1988 में जैक जी हिल्स ने लगाया था और सन 2005 में वॉरेन ब्राउन, मार्गरेट गेलर, स्कॉट कैनियन और माइकल कर्ट्ज ने इसकी पुष्टि की थी। 2008 तक लगभग 10 हाइपर वेलोसिटी स्टार्स को खोज लिया गया था। यह माना जाता है कि करीब 1000 हाइपर वेलोसिटी स्टार्स हमारी आकाशगंगा में मौजूद है। इन तारों की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत हैं और दोनों ही सिद्धांतों में एक बात समान है कि इनकी उत्पत्ति बाइनरी स्टार सिस्टम यानी 2 तारों के मंडल से होते हैं। पहले सिद्धांत में यह माना जाता है कि जब बाइनरी स्टार्स के दोनों तारे किसी ब्लैक होल के करीब पहुंच जाए तो उसमें से एक तारा ब्लैक होल में फंस जाएगा और दूसरा तारा गुरुत्वाकर्षण के कारण तीव्र गति से बाहर फेंक दिया जाएगा, जो कि एक हाइपर वेलोसिटी स्टार बन जाएगा। दूसरे सिद्धांत में यह माना जाता है कि जब दोनों तारों में से एक तारे में सुपरनोवा विस्फोट होगी तो दूसरा तारा विस्फोट के कारण तेजी से बाहर फेंक दिया जाएगा और हाइपर वेलोसिटी स्टार बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।